एवरीवन, हमारे चैनल फूड फ्रॉम होम में आपका स्वागत है। आज हम समर स्पेशल लड्डू बनाएंगे जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हमारी हड्डियों को मजबूत रखेगा, थकान, कमजोरी, सर दर्द को दूर भगाएगा। मतलब कि पूरी तरह से एनर्जी देने वाला इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले हम लेंगे 1 कप मखाना। मखाने की तासीर ठंडी होती है। मखाने में प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, एनर्जी देने वाला है। और आधा कप लेंगे बादाम और आधा कप लेंगे काजू। ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट रखेगा। 1/4 कप लेंगे मगज के बीज। इसकी तासीर ठंडी होती है, तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ाना चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं। यह हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, एनर्जी देने वाला होता है। मगज के बीज यानी खरबूजे के बीज, इसमें पानी भरपूर मात्रा में होती है जिससे हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है। 2 टेबल स्पून के करीब लेंगे खसखस। खसखस में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होती है, हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है। आप इसकी क्वांटिटी बढ़ाना चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हमें ग्राइंड करना है, तो इसे हम ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र करेंगे। आप चाहो तो इसे पहले भून के फिर आप ग्राइंड कर सकते हो, बट इस तरीके से काम हमारा थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसे हम पल्स मोड पे रुक रुक के ग्राइंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये ग्राइंड हो गया है, हल्का दरदरा ही हमने रखा है। अब इसे हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इन सारी चीज़ों को हमने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं पीसा है। अब इसे हम साइड में रखेंगे। अब हम लेंगे भुना हुआ चना। छिलके के साथ हमने लिया है क्योंकि इसमें प्रोटीन, आयरन, फाइबर, कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। तो सेम ग्राइंडर जार लेंगे और इसे ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र करेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने इसे एकदम फाइन ग्राइंड कर लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो कढ़ाई में लेंगे 2 चम्मच देसी घी। घी को मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो गया है तो जो हमने नट्स ग्राइंड करके रखा हुआ था उसे हम ऐड करेंगे। लो फ्लेम पे कंटिन्यू चलाते हुए इसे भून लेंगे। ध्यान रखेंगे हमें फ्लेम लो ही रखना है, नहीं तो इसमें कड़वाहटपन आ जाएगा जिससे आपके लड्डू खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। हमने इसमें मगज के बीज का इस्तेमाल किया है। अगर आप उसे खड़ा रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप भून के ऐड करें। आप इसमें पंपकिन सीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आप इसे ग्राइंड करें या खड़ा रखें, आपकी चॉइस। हल्की हल्की खुशबू आने लगी है तो इसे हम एक बड़े बर्तन में एक परात में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब सेम कढ़ाई में 1 चम्मच घी लेंगे। घी मेल्ट हो गया है। 1/4 कप किशमिश लेंगे। किशमिश को हमने 2 टुकड़ों में कट कर लिया है। इसे भी भून लेंगे लो फ्लेम पे। आप देख सकते हैं किशमिश हल्का हल्का फूलने लगा है, तो तुरंत इसमें हम आधा कप नारियल का बुरादा ऐड करेंगे। इसे भी हम भून लेते हैं। इसे लड्डू में टेस्ट भी आएगा और आपको पता ही होगा नारियल गर्मियों के लिए कितना बड़ा खजाना है। इसे भी हमें लो फ्लेम पे खुशबू आने तक कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है। ये बहुत जल्दी तले में पकड़ लेता है, तो आप इसे लो फ्लेम पे हल्की खुशबू आने तक भून लें। भून चुका है तो इसे भी हम सेम परात में ट्रांसफ़र कर लेंगे। हमने सेम कढ़ाई को थोड़ा सा क्लीन करके ले लिया है। आधा कप हमने देसी घी लिया है। कढ़ाई में हम देसी घी डालेंगे। थोड़ा सा घी हम बचा लेंगे, जब हमें ज़रूरत लगेगा आगे हम डालेंगे। अगर आपको ज़रूरत नहीं लगता है तो जितना आपने कढ़ाई में ऐड किया है उतना ही बहुत है। तो घी को मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो गया है तो हमने चना को ग्राइंड करके रखा था वो हम ऐड करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे कंटिन्यू चलाते हुए एकदम आराम से हमें इसे भूनना है। कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको पता ही है इसमें कड़वाहट आ जाएगा तो फिर आपका लड्डू का टेस्ट खराब हो जाएगा। आराम से इसे आप भुनें, लेकिन आप इसे कंटिन्यू चलाते रहें। आप देख सकते हैं चना का सत्तू जो है ड्राई लग रहा है, तो बाकी बचा घी भी हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहो तो इतने घी में भी भून सकते हो, बट आपको पता ही है घी भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है और इससे टेस्ट भी बढ़ेगा। अब इसे अच्छे से हम चलाते हुए भून लेंगे। पूरे प्रोसेस में आपको फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है, उसे बढ़ाना नहीं है। इसे भूनने में आपको करीब 10 मिनट लग जाएंगे, तो कंटिन्यू चलाते हुए इसे अच्छे से भून लें। इसका अच्छा भूनना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके लड्डू में अच्छा टेस्ट आएगा। आप देख सकते हैं कलर भी चेंज होने लगा है। आपको पता ही है चना हमारे हेल्थ के लिए कितना फ़ायदेमंद है। ये सारी चीज़ें
अलग अलग खाना पॉसिबल नहीं हो पाता है तो आप इस तरीके से लड्डू बना के अगर खाते हैं, आप और आपकी फैमिली रोज इन सारी चीज़ों का सेवन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। तो इसे भूनते हुए हमें 10 मिनट हो गया है। ये भून चुका है तो गैस को करेंगे ऑफ और इसे हम सेम परात में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने से पहले हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। फ्लेवर के लिए आधा चम्मच इलायची पाउडर और 1 टेबल स्पून के करीब हमने पंपकिन सीड्स लिया है। इसे हमने हल्का सा भून के लिया है और 1 टेबल स्पून के करीब हमने मगज लिया है, मतलब खरबूजे के बीज। इसे भी हमने हल्का सा भून लिया है। हमने इसे खड़ा ऐड किया है जिससे दिखने में लड्डू का लुक अच्छा आएगा। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप वीडियो को पूरा वॉच करिएगा जिससे आपको पता चलेगा कि लड्डू को हम बांधेंगे कैसे, क्योंकि हम ना ही इसमें चीनी इस्तेमाल करेंगे और ना ही गुड़। चीनी हमारे लिए हेल्दी नहीं है और गुड़ की तासीर गर्म होती है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो हमने सेम कढ़ाई को अच्छे से क्लीन करके ले लिया है। अब हम लेंगे 1 कप पूरा भर के धागे वाली मिश्री। वजन में देखें तो 250 ग्राम। इसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है जिसे मेल्ट करने में आसानी होगी। 3/4 कप लेंगे पानी, इसे भी ऐड करेंगे और इसे कंटिन्यू चलाते हुए मिश्री को हम मेल्ट कर लेंगे। फ्लेम हमने अभी लो टू मीडियम रखा है। आपको दिखाते हैं, आप ये देख सकते हैं इसमें धागा दिख रहा है। जैसे जैसे ये पिघलेगा फिर धागा हम निकाल लेंगे। ये धागे वाली मिश्री हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होता है। इसकी तासीर ठंडी होती है, गर्मी के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। आपको ये धागे वाली मिश्री किसी भी किराने स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आप देख सकते हैं मिश्री सारी मेल्ट हो गई है और ये धागा आप देख सकते हैं। इस तरीके से हम धागे को निकाल लेंगे। मिश्री से धागा अलग हो गया है तो हम धागे निकाल लेते हैं। इसकी हमें चाशनी बनानी है तो हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस एक चिपचिपी चाशनी तैयार करना है। बहुत ज़्यादा हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस मिश्री मेल्ट हो जाए उसके बाद से आप 2 से 3 मिनट इसे पकाएंगे, आपकी चाशनी तैयार हो जाएगी। इसे उंगलियों से चेक कर लेते हैं। चिपचिपा लग रहा है एकदम ऑयल और हनी की तरह। बस हमारी चाशनी तैयार है। गैस को हमने ऑफ कर दिया है। अब गर्मा गर्म चाशनी हम मिक्सचर में डालेंगे। पूरा चाशनी हमें नहीं डालना है, थोड़ा सा हमने बचा दिया है। पहले हम मिक्स करके देख लेंगे। अगर आप तार वाली चाशनी बनाते हैं तो आपके लड्डू हार्ड हो जाएंगे। तो लड्डू के लिए हमें चिपचिपी चाशनी ही चाहिए होती है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। इससे ज़्यादा हमें चाशनी की ज़रूरत नहीं है, इतनी चाशनी परफेक्ट है। अब इसे हम हाथ से मिक्स करेंगे और मीडियम साइज के लड्डू हम बांध लेंगे। कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कितनी आसानी से लड्डू हमारी तैयार हो रही है। दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। सेम प्रोसेस से हम सारे लड्डू तैयार कर लेंगे। रोज़ 1 लड्डू आप खा लीजिए, एनर्जेटिक फील करेंगे। महीनों आप स्टोर करके रख सकते हैं। किसी भी समय आप 1 लड्डू खा सकते हैं। समर स्पेशल शक्तिवर्धक लड्डू तैयार है। कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी? अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हम लड्डू को तोड़ के दिखाते हैं कितना सॉफ्ट ये तैयार हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।